गांव मणिपुर में एक खूबसूरत लड़की की रहस्यमय मौत के बाद लोगों ने उसे जल्दी दफना दिया। लेकिन अब उसकी कब्र खाली मिली है और हर रात कोई लाल साड़ी पहने हुए महिला गांव में घूमती दिखाई देती है। जो भी उसकी मधुर आवाज में फंसता है वह अगली सुबह मुस्कुराती हुई लाश बन जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात, नीतू अकेली नहीं है, उसके साथ और भी कुछ वापस आया है। मणिपुर गांव की उस काली रात में समय जैसे जम गया था। चांद ने अपना मुख बादलों के पीछे छिपा लिया था, मानो इस गांव में होने वाली घटनाओं को देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा हो। हवा में सड्ढांत थी, न सड्ढे हुए मांस जैसी, न गीली मिट्टी जैसी, बल्कि ऐसी जैसे कोई बासी खुशबू धीरे धीरे मौत की गंध में बदल रही हो। रात के ठीक 12:03 पर चौकीदार रामस्वरूप ने पहली बार वह आवाज सुनी। रामू, ओह रामू। उसकी मृत मां की आवाज की तरह, पर यह आवाज उसके कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। उसकी रीढ़ में बर्फीली सनसनी दौड़ गई। कांपते हाथों से लालटेन उठाकर उसने देखा, पीपल के पेड़ की सबसे मोटी शाखा से एक सफेद साड़ी लटक रही थी। वह साड़ी खाली थी, फिर भी उसमें हिलने डुलने की गति थी, मानो कोई अदृश्य स्त्री उसे पहनकर वहां खड़ी हो। अचानक साड़ी हवा में तैरने लगी, धीरे धीरे रामस्वरूप की ओर बढ़ती हुई। वह भय से स्तब्ध रह गया जब साड़ी से ताजा खून की बूंदें टपकने लगी, जमीन पर अजीब आकृतियां बनाते हुए। एक विचित्र गंध फैल गई, गलते हुए मांस और केसर की मिली जुली खुशबू। उसके भीतर से चीख निकलना चाहती थी, पर उसका गला जैसे किसी अदृश्य हाथ ने दबोच रखा था। तभी पुजारी दौड़ता हुआ आया, उसके हाथ में जलता दीपक था। भागो, भागो यहां से, वो वापस आ गई है, नीतू वापस आ गई है। उसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। दीपक की रोशनी में अचानक पेड़ की छाल से खून रिसने लगा। शाखाओं से लटके पत्ते एक एक कर मानव चेहरों में बदलने लगे, सभी नीतू के चेहरे के। वे सभी एक साथ मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों से कीड़े निकल रहे थे। नीतू कौन थी? 3 महीने पहले नीतू, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसकी आंखों में सपने और होठों पर हमेशा मासूम सी मुस्कान रहती थी, को पीपल के पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, पर सच्चाई कुछ और थी। गांव के 3 दबंग युवक उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे फांसी दे दी। मरने से पहले नीतू ने श्राप दिया था, मैं वापस आऊंगी और तुम सबकी आत्माएं लेकर रहूंगी। उसकी मौत के बाद के दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। जब उसे दफनाने के लिए कब्र में उतारा जा रहा था, तो एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा कि उसकी आंखें खुल गई हैं। जब सबने देखा तो लाश वैसे ही पड़ी थी, बस उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी। गांव का पहला शिकार, विक्रम, उन 3 में से एक जिसने नीतू की हत्या में हिस्सा लिया था। उसकी लाश सुबह गांव के कुएं के पास मिली। डरावना विवरण, उसके होंठ सिल दिए गए थे, मानो कोई चाहता था कि वह चीख भी न सके। जेब से एक लाल चूड़ी मिली, वही जो नीतू पहनती थी। आंखों की पुतलियां गायब थीं, उनकी जगह 2 काले कीड़े रेंग रहे थे। उसी रात गांव वालों ने विक्रम की आवाज सुनी, मुझे बचाओ, वो मुझे अंदर खींच रही है। चुड़ैल का सामना, गांव वालों ने एक साधु को बुलाया, जिसने बताया कि नीतू चुड़ैल बन चुकी है। वह हर उस आदमी को मारेगी जो उसकी ओर आकर्षित होता है। साधु ने एक यंत्र बनाया और कहा कि अगर वे उसे नीतू की कब्र पर रख दें तो वह शांत हो जाएगी। पर जब वे कब्र पर पहुंचे तो देखा कि कब्र खुली हुई है और अंदर से लाल रंग का पानी बह रहा है। तभी नीतू की आवाज गूंजी, तुम सबने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगी। भयानक दृश्य, कब्र से काले बालों का गुच्छा निकला और साधु के पैरों को जकड़ लिया। पुजारी ने देखा कि नीतू की आंखें पेड़ की छाल पर उगाई हैं। हवा में गलते मांस और केसर की गंध फैल गई। अंतिम प्रतिशोध। अगली सुबह गांव के हर घर के दरवाजे पर एक लाल चुन्नी का टुकड़ा मिला, और जब रात हुई तो वह गीत फिर से गूंजने लगा, आजा साजना, मेरे साथ नाच, तुझे दिखाऊंगी मौत का राज। गांव वाले एक एक कर गायब होने लगे। कुछ की लाशें मिली, कुछ का कभी पता नहीं चला।
एक साल बाद एक शहरी युवक गांव में आया। उसने देखा कि पूरा गांव खाली पड़ा है, सिवाय एक पीपल के पेड़ के, जिस पर सैकड़ों लाल चूड़ियां लटकी हुई थीं। जैसे ही वह पेड़ के पास गया, एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। लंबे काले बाल, लाल साड़ी और एक मुस्कान जो उसके चेहरे से ज्यादा बड़ी थी। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? उसने पूछा। और फिर अंधेरा छा गया। अगले अध्याय का संकेत। गांव के पागल भिखारी का दावा। वो सिर्फ एक नहीं, अब वो सैकड़ों हैं। हर शाम एक नई लाश उनकी संख्या बढ़ाती है, और तुम सबके घरों में अभी भी उनके बैठने की जगह खाली है।